नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रमुख राजवंश संस्थापक राजधानी। तो इस चैप्टर से आप लोगों को हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन तो ज़रूर मिल जाता है। अगर आप लोग इस वीडियो को 5 मिनट देख सकते हैं तो देख लीजिए, आप लोगों को एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है तो उसको नहीं छोड़ना है। तो इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। तो बस 5 मिनट आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए और 5 मिनट देखने में क्या ही जाता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? तो बिंबिसार हैं और राजधानी कहाँ है? तो राजगृह है। उसके बाद देख सकते हैं शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ही हैं और राजधानी वैशाली है। उसके बाद देख सकते हैं नंद वंश के संस्थापक महापदम नंद कहाँ पर है? तो ये पाटलिपुत्र में है। उसके बाद मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो ये हो जाएंगे पाटलिपुत्र ही उसका राजधानी हो जाएगा। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है और इसका राजधानी पाटलिपुत्र ही हो जाएगा। क्योंकि आप लोग बहुत ही राजा के नाम में के अंत में ही देखते होंगे उसका वंश का नाम वहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार से जैसे आप लोग नंद वंश तो महापदम नंद, शिशुनाग वंश तो नाग शिशुनाग, उसके बाद देख सकते हैं शुंग वंश का तो ये पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। कन्नव वंश का देख लीजिए, कन्नव वंश का ये वसुदेव हो जाएगा, जो कि ये पाटलिपुत्र का ही राजधानी है इसका था। उसके बाद देख सकते हैं सातवाहन वंश का ये सिमुक हो जाएगा, सिमुक जो प्रतिष्ठान इसका राजधानी था। उसके बाद कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुजुल कदफिसेस था, ये राजधानी कहाँ था? तो ये पुरुषपुर था। उसके बाद देख सकते हैं गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे और राजधानी पाटलिपुत्र ही था। वकाटक वंश का राजधानी वकाटक वंश के संस्थापक बिंद शक्ति था, इसकी राजधानी नहीं दिया हुआ है। उसके बाद हुन वंश संस्थापक तोरमन, इसका राजधानी सियालकोट था। उसके बाद देख सकते हैं वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे, जो कि उसका राजधानी थानेश्वर कन्नौज था। उसके बाद देख सकते हैं पांड्य वंश का राजधानी पांड्य वंश के संस्थापक नेडिवियोन था, जो कि उसका राजधानी मधुरै था। उसके बाद देख सकते हैं चोल वंश के संस्थापक विजयालय, इसकी राजधानी तंजौर था। उसके बाद देख सकते हैं पल्लव वंश के संस्थापक ये सिंह विष्णु चतुर्थ था, इसकी राजधानी कहाँ था? तो ये कांचीपुरम था। उसके बाद देख सकते हैं आगे क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश का इसका संस्थापक था दंती दुर्ग, इसकी राजधानी मान्यखेत था। चालुक्य कालिक देखिए इसका तैलव द्वितीय था, इसकी राजधानी मान्यखेत कल्याण था। चालुक्य बादामी का ये था जय सिंह, बतापी का था ये जय सिंह प्रथम, ये बतापी ही इसकी राजधानी था। उसके बाद चालुक्य बेगी का देखिए, इसका विष्णुवर्धन था, इसकी राजधानी था बेगी। उसके बाद होयसल वंश का विष्णुवर्धन ही था, इसकी राजधानी द्वार समुद्र था। उसके बाद यादव वंश का भिल्लभ पंचम, इसकी राजधानी देवगिरी था। उसके बाद कदम वंश के प्रमुख शासक अति राजधानी कदम वंश के संस्थापक मयूर सरवन, इसकी राजधानी वनवासी था। उसके बाद देख सकते हैं काकतीय वंश के संस्थापक बीटा प्रथम था, इसकी राजधानी अमरकोंड था। उसके बाद गंग वंश के संस्थापक वज्र हस्त पंचम था, इसकी राजधानी तलकांड था। उसके बाद पाल वंश के संस्थापक गोपाल था, इसकी राजधानी मुंगेर था। उसके बाद देख सकते हैं सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन था, इसकी राजधानी लखनऊती था। उसके बाद कालकोट वंश के संस्थापक दुर्लभ वर्धन था, इसकी राजधानी नहीं दिया है। उसके बाद देख सकते हैं उत्पल वंश की राजधानी संस्थापक अवंती वर्मन था, इसकी भी राजधानी नहीं दिया हुआ है। फिर लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज था, ये भी आप देख सकते हैं इसका भी राजधानी नहीं दिया। और ये तीनों कश्मीर का राजवंश था, तीनों कश्मीर का राजवंश था। उसके बाद देख सकते हैं बर्मन वंश कामरूप, ये पुष्य वर्मन था, इसकी राजधानी कहाँ था? तो पराग ज्योतिषपुर था। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम था, इसकी राजधानी कन्नौज था। गहारवाल वंश के संस्थापक कौन था? तो ये चंद्रदेव था, इसकी राजधानी कन्नौज ही था। उसके बाद चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव था, इसकी राजधानी अजमेर था। उसके बाद देख सकते हैं परमार वंश के संस्थापक ये उपेंद्र था, उपेंद्र, इसकी राजधानी कहाँ था? तो धारा नगरी था।
उसके बाद देख सकते हैं चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक था, इसकी राजधानी खजुराहो या महोबा था। सोलंकी वंश के संस्थापक ये मूल राज था, इसकी राजधानी कहाँ था, अहिलवाड़ था। उसके बाद देख सकते हैं कलचुरी वंश के संस्थापक कोक्कल था, इसकी राजधानी त्रिपुरी था। उसके बाद देख सकते हैं गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, इसकी राजधानी दिल्ली था। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, राजधानी दिल्ली। तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक, राजधानी दिल्ली। सैयद वंश का खिजर खां, इसकी राजधानी दिल्ली। लोधी वंश बहलोल लोधी, इसकी राजधानी दिल्ली। संगम वंश हरियक एवं बुक्का, विजयनगर, इसकी राजधानी था। उसके बाद इसके सालू वंश की नरसिंह वर्मन, विजयनगर। तुलु वंश वीर नरसिंह, इसका भी विजयनगर। राविडू वंश ये तिरुमल था, ये पेंडुकोला था, पेनुकोंडा इसकी राजधानी थी। उसके बाद देख सकते हैं बहमनी वंश का, तो ये हसन गंगू था। आदिल शाह ये बीजापुर इसकी राजधानी था। उसके बाद देख सकते हैं आराबिदु ये तिरुमल था, इसकी राजधानी पेंडुकोंडा था। बहमनी का हसन गंगू संस्थापक था, इसकी राजधानी गुलबर्गा था। उसके बाद देख सकते हैं आदिल शाही वंश का संस्थापक आदिल शाह था, इसकी राजधानी बीजापुर था। उसके बाद निजाम शाही, इसका संस्थापक मलिक अहमद था, इसकी राजधानी अहमदनगर था। इमाद शाही, इसकी फतेह उल्लाह इमाद शाह था, इसकी राजधानी बरार था। कुतुबुद्दीन शाही वंश कुली कुतुब शाह, इसकी राजधानी गोलकुंडा था। बरीद शाही, तो ये अमीर अली बरीद था, इसकी राजधानी बीरद था। उसके बाद देख सकते हैं सरकी वंश के संस्थापक मलिक सरवर, इसकी राजधानी जौनपुर था। उसके बाद देख सकते हैं मुगल वंश के संस्थापक बाबर, इसकी राजधानी दिल्ली और आगरा था। भोसले वंश के संस्थापक ये आप देख सकते शिवाजी, इसकी राजधानी रायगढ़ था। हैदराबाद के स्वतंत्र राज निजाम उल मुल्क था, इसकी राजधानी हैदराबाद था। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को इस प्रकार से वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।